जनरल नॉलेज की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और पहली जो जनरल नॉलेज की वीडियो बनाएंगे वो है नेशनल सिंबल्स ऑफ भारत। हमारे प्यारे देश भारत के नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स मतलब कि हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, और भी जो हमारी नेशनल चीज़ें हैं वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, प्लस ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नेशनल फ्लैग, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है उसमें ट्राई कलर है बेटा। कौन कौन से? सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। हर एक कलर की एक अलग इम्पोर्टेंस है इसमें। सेफ्रॉन मीन्स स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को। और जो वाइट कलर है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन कलर है बेटा वो ग्रोथ, हरियाली, फर्टिलिटी, ग्रीनरी, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेशनल एंथम आप सबको मालूम है बेटा, जब भी हम नेशनल एंथम गाते हैं हमें स्टैंडिंग पोजीशन में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। और हमारा जो नेशनल एंथम है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट। चलिए अगला देखते हैं, नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर बेटा हमारा होता है साका कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर कौन सा है? साका कैलेंडर। यस। और जो साका कैलेंडर है बेटा वो जो हमने अडॉप्ट तो बेटा कई हजार सालों से हम इसी को अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियली हमने स्टार्ट किया था इसको वो 1879 में शुरू किया था। जो ऑफिशियली मीन्स कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड के साथ। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सॉन्ग आप सबको मालूम भी होगा। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। ये जो वंदे मातरम है मैक्सिमम लिखा हुआ है संस्कृत लैंग्वेज में। संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। और लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एम्बलम। एम्बलम क्या होता है बेटा? नेशनल चिन्ह, निशान। ठीक है, इसको हम कहते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भी हम इसको कहते हैं। इसमें 4 लॉयंस बैक टू बैक स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं और नीचे एक हॉर्स, एलिफेंट, बुल, लॉयन होता है, बीच में इसके अशोक चक्र होता है। ये हमारा क्या है? नेशनल चिन्ह, नेशनल एम्बलम। नेशनल फ्रूट कौन सा है? आप सबको मालूम होगा नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। यस, नेशनल फ्रूट मैंगो है। मैंगो को नेशनल फ्रूट क्यों बनाया गया बेटा? मैंगो को नेशनल फ्रूट, भारत का नेशनल फ्रूट इसलिए बनाया गया क्योंकि सबसे अच्छी बात इस फ्रूट की ये है कि ये पूरे भारत में पाया जाता है और पूरे भारत में अलग अलग किस्म पाई जाती हैं इसकी, तो इसलिए इसको, और ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, पूरी दुनिया में भेजा भी जाता है आम को यहाँ से। तो डेफिनेटली ये जो फलों का राजा भी कहते हैं आम को, फलों का राजा भी कहते हैं आम को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेशनल रिवर। नेशनल रिवर कौन सी है हमारी? गंगा। राइट। नेशनल रिवर गंगा है हमारी, पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी भी कहते हैं। हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है ये। हमारे भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये गंगा जो है।
510 किलोमीटर लंबी है, यानी 2510 किलोमीटर लंबी है। तो हमारी नेशनल रिवर कौन सी है बेटा? गंगा। गंगा। कौन सी मेन सिटी है जिनसे होकर ये गंगा रिवर गुजरती है? वो है 3 मेन सिटी हैं, हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद। ये 3 मेन सिटी हैं बेटा जिनसे होकर ये गुजरती है गंगा रिवर। राइट। नेशनल एनिमल आप सबको मालूम होगा, नेशनल एनिमल जो हमारा है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल एनिमल टाइगर को बनाया गया था 1973 में, लेकिन इससे पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था वो लायन था। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? टाइगर। राइट। अब है नेशनल ट्री की बात करते हैं। अब आप ये ट्री जो देख रहे हैं ये है बेटा बनियन ट्री। बनियन ट्री, इंडियन बनियन ट्री, यही हमारा नेशनल ट्री है, यही हमारा नेशनल ट्री है। अब इसको नेशनल ट्री क्यों बनाया गया? एक तो बेटा ये जो हमारा बनियन जो ट्री है ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है हमें, पहली बात। दूसरी बात, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। हम इसकी लाइफ का कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। करीब करीब 5000 साल पुराना बनियन ट्री तो मैंने देखा है। राइट। तो और जितनी इसकी ये जो इसकी कहते हैं इसकी जो लटें हैं जितनी ज़मीन से लगी होती हैं उतना ही ये फैलता रहता है, उतना ही फैलता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। तो हम इसकी लाइफ तो बहुत लंबी मानते ही हैं, प्लस इसकी गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन बनियन ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नेशनल बर्ड कौन सा है बेटा? नेशनल बर्ड है हमारा पीकॉक। पीकॉक। नेशनल बर्ड है हमारा इंडियन पीकॉक। अब ये पीकॉक क्यों बनाया नेशनल बर्ड? बर्ड तो और भी बहुत से हैं। सबसे पहली बात बेटा पीकॉक को बनाने का रीज़न है इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर हैं। इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर हैं जो कि इंडियन कल्चर को, जो कि बहुत अलग अलग कल्चर भारत में भी हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करता है पीकॉक। दूसरा, हमारे जो लॉर्ड हैं, भगवान हैं, उनके मस्तक की शोभा भी है, तो इसलिए भी हम इसको नेशनल बर्ड का दर्जा देते हैं। राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेशनल करेंसी। करेंसी तो आप सबको पता है, हम मनी यूज़ करते हैं, कुछ शॉप पे हम मनी देते हैं, उनके बदले हम सामान लेके आते हैं। उस जो करेंसी है, उस जो पैसा हम उस शॉपकीपर को देते हैं, उस पे इस प्रकार का एक निशान, उस पे इस प्रकार का एक सिंबल होता है। इसको कहते हैं इंडियन रूपी। क्या कहते हैं इसे? इंडियन रूपी। राइट। इसको कहते हैं इंडियन रूपी। इसको सबसे पहले भारत में अडॉप्ट किया गया था 2010 में। और ये जो सिंबल है ये एक देवनागरी लिपि है हमारी, देवनागरी, उससे लिया गया है ये। राइट। और इसको, इस सिंबल को बनाया किसने था? उदय कुमार धर्म लिंगम, ये पर्सन है जिन्होंने इसको बनाया था। राइट। तो नेशनल करेंसी क्या है हमारी? रूपी। 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया, उदय कुमार धर्मलिंगम ने इसे बनाया था। राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? लोटस। लोटस बेटा, कमल का फूल भी कहते हैं हम इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? कमल। और लोटस का जो फ्लावर है बहुत सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी का, धार्मिक, लक्ष्मी माता भी इस पर बैठते विराजते हैं। ठीक है। वेल्थ का सिंबल है, नॉलेज का सिंबल है। ठीक है। और इसीलिए मतलब इसकी इतनी रिस्पेक्ट है हमारे रिलीजियस एक्टिविटी में भी, तो इसीलिए इसको हमने नेशनल फ्लावर का दर्जा दिया हुआ है। नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। राइट।
अब है नेशनल वेजिटेबल। नेशनल वेजिटेबल कौन सी है हमारी? पंपकिन, कद्दू। कद्दू कहते हैं ना बेटा पंपकिन को। और ये नेशनल वेजिटेबल है हमारी। इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, क्रीपर पर लगते हैं, इस प्रकार की इसकी बेल होती है, राइट। तो ये हमारी नेशनल वेजिटेबल है। अब आता है बेटा नेशनल रेप्टाइल। अब ये रेप्टाइल क्या होता है? रेप्टाइल होते हैं बेटा जो रेंग के चलते हैं, ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। कौन सा है नेशनल रेप्टाइल? किंग कोबरा। किंग कोबरा को नेशनल रेप्टाइल क्यों बनाया गया? बेटा सबसे मेन बात है कि लॉर्ड शिवा के गले में किंग कोबरा देखते हैं और इसी से ही रिप्रेजेंट होता है कि ये हमारा एक रिलीजियस सिंबल भी है। तो इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है करीब करीब 19 फीट तक लंबा हो सकता है बेटा ये, ठीक है। दूसरा, इसकी जो एज होती है वो 25 ईयर्स तक हो सकती है। और हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछूंगा भी और आप लोग बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप मुझे बताइए कि नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड बताइए, नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। पीकॉक, राइट। अब मुझे बताइए नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। मैंगो। आप भी इनके जो आंसर है नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मुझे बताइए नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? पंपकिन। राइट, नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? पंपकिन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब आप मुझे बताएं नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर। और टाइगर से पहले कौन सा था? लायन। लायन, बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। तो ये सारे आप रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ कमी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।